हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सोलंकी, लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज भिलवाड़ा। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे फोटो सेल, जिसे सोलर सेल भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की अगर हम यहाँ बात करें तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया: फोटो एमिसिव, फोटो कंडक्टिव और फोटो वोल्टिक, जिसे फोटो सेल भी कहते हैं। तो फोटो एमिसिव जो होता है उसमें कैथोड पे जब रेडिएशन गिरती है तो कैथोड सरफेस के ऊपर से हमारे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और जिससे जो है सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। फिर आता है सेकंड फोटो कंडक्टिव। फोटो कंडक्टिव के अंदर जो अपन मटेरियल काम में लेते हैं उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है जब इस पर रेडिएशन गिरती है। फिर आता है फोटोवोल्टिक सेल। इसमें जब रेडिएशन गिरती है तो इसमें आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है जो कि रेडिएशन इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार फोटो एमिसिव और फोटो कंडक्टिव जो है वो हमारे पैसिव टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं और फोटोवोल्टिक जो है वो हमारा एक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है। तो फोटोवोल्टिक सेल को सोलर सेल भी कहते हैं। तो जब इसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया जाता है तो इसमें करंट फ्लो होती है। बोथ सेलियम और सिलिकॉन टाइप के जो मटेरियल इसमें हम काम में लेते हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल को जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पंचिंग कार्ड है उनको रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और गोल्ड डॉप्ड जर्मेनियम सेल्स का भी हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि इंफ्रारेड डिटेक्टर के जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ फोटोवोल्टिक सेल के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, इसके अंदर एक तरीके से फोटोवोल्टिक सेल जो है एक पीएन डायोड ही होता है, बट ये कन्वेंशनल टाइप पीएन जंक्शन डायोड से काफ़ी डिफरेंट होता है। इसमें जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वह थिन होता है तथा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वह काफ़ी थिक होता है। और तो इसके अंदर जो है दोनों ही साइड में इलेक्ट्रोड हम काम में लेते हैं और जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर हम एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, और दोनों ही इलेक्ट्रोड को अपन एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा लोड से कनेक्टेड करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है और जो अपनी लाइट जो रेडिएशन गिरती है वो अपने एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर गिरती है। तो अब हम यहाँ फोटोवोल्टिक सेल की वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। तो जब पीएन जंक्शन के ऊपर लाइट गिरी जाती है तो लाइट फोटोन जो होते हैं काफ़ी इजीली जंक्शन के ऊपर एंटर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ थिन लेयर ऑफ पी टाइप लेयर। और ये जो लाइट एनर्जी होती है फोटोन के रूप में, ये काफ़ी सफिशिएंट एनर्जी होती है जो कि डिफ्लेक्शन लेयर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए। तो इस लाइट एनर्जी के कारण जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाती है जंक्शन के ऊपर, जिससे डिफ्लेक्शन रीजन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप साइड की ओर जाने लगते हैं और इसी प्रकार जो डिफ्लेक्शन रीजन में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो पी टाइप साइड की ओर एकत्रित होने लगते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जंक्शन के ऊपर एन साइड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं और इसी प्रकार जो नंबर ऑफ होल्स जो हैं जंक्शन के पी टाइप साइड की ओर वो काफ़ी अधिक होते हैं। तो इस प्रकार जो पीएन जंक्शन होता है वह अपना एक स्मॉल बैटरी या स्मॉल सेल के रूप में अपना बिहेव करने लगता है और जो वोल्टेज जो होता है इस वोल्टेज को हम कहते हैं फोटो वोल्टेज। सो जब इसको एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट किया जाता है तो इसमें इस जंक्शन में अपनी करंट फ्लो होने लगती है। तो अब जो है फोटोवोल्टिक सेल का जो करंट एंड वोल्टेज का जो करेक्टरिस्टिक है वो मैंने आपको दिखाया है, जिसमें वर्टिकल साइड के अंदर जो पीवी करंट एम्पियर के अंदर और हॉरिजॉन्टल साइड में जो है फोटोवोल्टिक साइड का जो वोल्टेज जो डेवलप होता है पीएन जंक्शन के ऊपर उसको मैंने शो किया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे अपना जो करंट आपकी इंक्रीज होती रहती है वैसे वैसे जो आपका वोल्टेज जो आपका सेटअप हो रहा है वो आपका कॉन्स्टेंट रहता है। एक तरीके से ये बैटरी के रूप में ये काम करता है। जो मटेरियल जो यूज़ करते हैं सोलर सेल के लिए वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो मोस्टली जो मटेरियल यूज़ करने का जो बैंड गैप जो रहता है वो अपना 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड उससे रखा जाता है। तो इसके लिए कॉमनली हम सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक और कैडमियम टेलुराइड मटेरियल हम जनरली इसमें काम में लेते हैं। तो इन मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। दे शुड हैव बैंड गैप बिटवीन 1 EV टू 1.8 EV और इनकी जो हायर ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन की जो कैपेसिटी इनकी होनी चाहिए और जो इनकी हायर कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इनकी हायर होनी चाहिए और ये जो मटेरियल है वो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इसकी जो कॉस्ट जो है वो हमारी एज कम्पेयर टू द अदर वो हमें लो होनी चाहिए। तो अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और इनकी जो लाइफ जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है। काफ़ी कम मेंटेनेंस की हमें आवश्यकता पड़ती है।
डिसएडवांटेज जो है इसकी, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, बिकॉज ऑफ जो इनके जो सोलर पैनल्स जो है वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो होती है। और तो क्लाउडी सीजन के अंदर जो इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है, एंड ऑल्सो द नाइट के समय में जो है सोलर एनर्जी प्राप्त नहीं की जा सकती।